आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुख और सुख का प्रभाव। देखिए, भौतिक जगत में कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन में देखिए दुख और सुख आते ही रहते हैं। देखिए, ये अलग बात है कि प्रारब्धवश किसी के जीवन में सुखों की प्रधानता होती है और किसी मनुष्य के जीवन में देखिए दुखों की प्रधानता भी होती है। और ये सभी सुख और दुख आपके हमारे जीवन में देखिए परिस्थितियों के रूप में आते हैं। परिस्थितियों का अभिप्राय है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों का ही दूसरा नाम सुख कहा जाता है। और जब जब जीवन में देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, उन्हीं का ही दूसरा नाम एक दुख कह दिया जाता है। ये दोनों ही परिस्थितियों से शास्त्रों में कहा गया कि हम प्रभावित हो भी सकते हैं और इनसे हम बिना प्रभावित भी अपने आप को रख सकते हैं। देखिए, ये कितनी ही विचित्र बात है। जबकि साधारण परिस्थितियों में देखिए ऐसा समझा जाता है कि जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं, ये आपको हमें प्रभावित करती हैं, आपके हमारे जीवन में एक बदलाव ले आती है। यह बदलाव का अभिप्राय है कि वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां अपने बहाव में मनुष्य को ले जाती है। देखिए, ये एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपके हमारे कारण शरीर में देखिए दो स्थितियां होती हैं। एक है कर्मों की और एक है संस्कारों की। अक्सर मनुष्य देखिए कर्मों से अधिक प्रभावित होता है। संस्कार क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे समझने में आते नहीं। देखिए, अंतःकरण में आपके हमारे संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपका हमारा जैसा जैसा स्वभाव बना होता है, वैसे वैसे आपके हमारी उन दुखों के प्रति और उन सुखों के प्रति एक प्रतिक्रिया होती है कि हम मिली हुई देखिए परिस्थितियों को हम कैसे अनुभव में लेते हैं, उनके प्रति हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अब यदि एक साधारण मनुष्य के देखिए अंतःकरण में भोगों के संस्कार बने हुए हैं, राजसी संस्कार बने हुए हैं, तामसी संस्कार बने हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में जब जब उसके जीवन में देखिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियों का अभिप्राय देखिए सुखों से है। यानी कि जब जब उसके जीवन में एक विशेष प्रकार के सुख आने लगते हैं। देखिए, अनुकूल परिस्थितियां या सुख एक ही बात है। दोनों ही स्थितियों में देखिए उसके पुण्य कर्मों का तो नाश होता ही है, लेकिन उसका जो अपना जो एक नया स्वभाव है, उसमें देखिए सुधरने की बजाय बिगड़ने की संभावना बढ़ने लगती है। उसका कारण क्या है? देखिए, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि उसके कारण शरीर में देखिए राजसी या तामसी संस्कार बने हुए हैं। उसके अंतःकरण में सात्विक संस्कारों की न्यूनता है। यानी कि इसका अभिप्राय है कि ज्ञान के संस्कार बहुत ही न्यून स्थिति में। ऐसी स्थिति में वो जो राजसी और तामसी संस्कार हैं, वो अनुकूल परिस्थितियों में विषय भोगों को बहुत ही रसपूर्वक भोगते हैं। जैसे जैसे वो देखिए उन अनुकूल परिस्थितियों में उन विषय भोगों का सुख लेता है, यानी उसके जीवन में फिर मौज मस्ती बढ़ने लगती है। जैसे जैसे देखिए मौज मस्ती बढ़ने लगती है, तो उसके जीवन में प्रमाद आने लगता है, आलस्य की स्थितियां बनने लगती हैं और वो अपने नए शुभ कर्मों के प्रति लापरवाह होने लगता है। असावधानी पूर्वक वो नए शुभ कार्य कर नहीं पाता। यानी कि नए पुण्य कर्म ना होने की स्थिति में फिर भविष्य में देखिए वो अनुकूल परिस्थितियां आने की संभावना तो फिर समाप्त होती जाती है। तब ऐसी परिस्थितियों में देखिए पुराना कर्माशय जो अनुकूल परिस्थितियों का है या पुण्य कर्मों का जो एक शुभ प्रभाव है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जबकि दूसरी ओर देखिए वर्तमान समय में जो अनुकूल परिस्थितियां उसके जीवन में आई हुई हैं, उनको उनके सुखों को भोगने से उसके जो पहले के राजसी
और तामसी संस्कार बने हुए हैं, वो उनको और अधिक मजबूती मिलने लगती है। और नए देखिए जो अच्छे संस्कार हैं, जो सात्विक संस्कार हैं, वो बन नहीं पाते। यानी कि दोनों ही स्थितियों में मनुष्य के जीवन में देखिए एक विपरीत स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए शास्त्रों में बार बार क्यों कहा गया है, हमें सुखों दुखों से ऊपर उठते हुए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से आपके मारे देखिए शुभ संस्कार बनते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में उसका कुसंग सहज ही होने लगता है। अक्सर मनुष्य इन बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। देखिए जब जब आप और हम राशि विषय भोगों में सुख लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कुसंग ही माना जाता है। क्योंकि राशि विषय भोगों को भोगने से आपका हमारा ज्ञान आवृत होता जाता है, आपका हमारा ज्ञान शिथिल पड़ने लगता है। आज संसार में देखिए क्या देखा जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य के देखिए विषय भोग, ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों के प्रति एक साधारण मनुष्य की विशेष रुचि बनी रहती है। और अक्सर मनुष्य देखिए इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए देखिए कर्म ही नहीं करता, पाप कर्म भी कर जाता है। यानी जब जब मनुष्य विषय भोगों को रुचि पूर्वक या रस बुद्धि से भोगता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए सत्संग में मन लगता नहीं है। जब सत्संग में मन नहीं लगता तो उसका मन देखिए उखड़ा उखड़ा रहता है। तब ऐसी स्थितियां बनने पे उसका देखिए सत्वगुण कमजोर होने लगता है। जो पहले का सत्वगुण एक स्थिति में होता है, वो उस स्थिति से भी और नीचे आ जाता है। और दूसरी ओर विषय भोगों को भोगने से जो पहले के उसकी जो रजोगुण की स्थिति होती है, उसमें एक मजबूती आने लगती है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में उसका सत्वगुण कमजोर होने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए जो विषय भोग आते हैं या अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, इनका हमें देखिए केवल मर्यादा में ही संग करना है, या दूसरे सरल शब्दों में इनका एक आवश्यकता अनुसार हमें उपयोग में लेना है। क्योंकि देखिए उपयोग में देखिए योग बना रहता है, परमात्मा से एक स्मृति बनी रहती है। योग का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा की याद बनी रहती है। और जब जब देखिए हम भोग में लिप्त होते हैं, यानी जब भोगों को हम रस बुद्धि से भोगते हैं, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा की सहज ही देखिए विस्मृति होने लगती है, याद भूलने लगती है। तभी तो शास्त्रों में बार बार कहा गया, जब जब आपके जीवन में देखिए अनुकूल परिस्थितियां बहुत गहरे तल पे आती हैं, तो उन अनुकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए अतिरिक्त पदार्थों को, अतिरिक्त धन को अभावग्रस्त लोगों में बांट देना चाहिए। प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति हमें दया भाव रखते हुए उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, उनको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी स्थितियां बने रहने से फिर आपके हमारे अंतःकरण में वो जो अनुकूल परिस्थितियों से जो संस्कार बिगड़ने की संभावना है, वो समाप्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो पहले के शुभ संस्कार बने होते हैं, उनमें भी मजबूती आने लगती है। इसीलिए तो माता कुंती ने देखे भगवान श्री कृष्ण से सुखों को नहीं मांगा था, जबकि एक साधारण मनुष्य सदा ही देखिए परमात्मा से सुख मांगता है। जबकि माता कुंती ने परमात्मा से देखिए केवल विपत्ति मांगी थी, दुख मांगे थे। क्योंकि माता कुंती का ऐसा मानना है कि दुखों में परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है, सहज ही हमारे आपके अंतःकरण में देखिए शुभ संस्कार बने रहते हैं। परमात्मा की स्मृति बने रहने से फिर इन भौतिक विषय भोगों के प्रति एक ज्ञान पूर्वक सहज ही वैराग्य बना रहता है। क्योंकि प्रकृति के जितने भी देखिए जो विषय भोग है, ये अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में पतन का कारण बनते हैं, अधोगति का कारण बनते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को प्रथम दृष्टि से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए हम दूसरी स्थिति लेते हैं दुखों की। यानी कि जब जब मनुष्य के अंतःकरण में राजसी संस्कार होते हैं या तामसी संस्कार होते हैं, तब ऐसी स्थितियों में जब जब देखिए प्रारब्धवश या नए कर्मोवश आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, तब ऐसी स्थितियों में
ऐसे राजसी या तामसी संस्कार वाले मनुष्यों की कैसी स्थितियां होती है। वो देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां आने पे यानी कि दुख आने पे वो बहुत ही अधिक विचलित हो जाते हैं। अब क्योंकि सत्वगुण की न्यूनता होती है, देखिए संस्कारों की स्थिति में रजोगुण की प्रधानता है या तमोगुण की प्रधानता है। ऐसी स्थिति में देखिए सत्वगुण की न्यूनता रहती है, यानी कि अज्ञानतावश ऐसे मनुष्य फिर दुखों से प्रभावित हो जाते हैं। दुखों से एक भयभीत होते हुए अक्सर देखिए अपनी जन्म पत्रियां लेते हुए इधर उधर भटक जाते हैं, अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए नए शुभ कार्य हो नहीं पाते, यानी नए शुभ कर्म हो नहीं पाते, सत्वगुण की न्यून स्थिति बनी रहती है। तब ऐसी स्थितियों में जो एक साधारण प्रतिकूल परिस्थितियां भी होती हैं या जो साधारण दुख भी होते हैं, वो मनुष्य को बहुत अधिक दुखी करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए दुख आए या सुख आए, दोनों ही स्थितियों में देखिए दुख आने पे हमें घबराना नहीं चाहिए। उन मिले हुए दुखों को या मिली हुई प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से आपका मेरा सत्वगुण बढ़ता है, ज्ञान में स्थिति में रहती है। यानी ज्ञान में स्थिति बने रहने से फिर वो दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है, ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं ये कर्माशय वश आती है, लेकिन कर्माशय अपना फल तभी दे पाता है जब उससे संबंधित जो संस्कार हैं, यानी कि ये जो मैंने अभी संस्कारों की चर्चा की ना, तामसी राजसी या सात्विक, देखिए जब जब आपके हमारे सात्विक संस्कारों की एक बहुलता होती है, प्रधानता होती है, देखिए राजसी और तामसी संस्कार ये अगर न्यून स्थिति में है, तब ऐसी स्थिति में देखिए भूतकाल की कुछ ऐसे पाप कर्मों का जब जब हमें देखिए एक प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, वो फिर प्रतिकूल परिस्थितियां को हो या दुख भी आपके हमारे जीवन को कोई दुख पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि आपके अंतःकरण में देखिए आप सात्विक स्थिति है। देखिए जितने भी दुख हैं वो तभी हमें अपना प्रभाव दिखा पाते हैं या दुखी कर पाते हैं जब उनसे संबंधित यानी कि तामसी या राजसी संस्कार हमारे अंतःकरण में बने होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा बार बार विनती रहती है कि हमें मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का संग करते रहने से आपका महाराज ये जो रजोगुण है ये एक मर्यादित बना रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य अपनी अवस्था अनुसार ही नए पुरुषार्थ करता है और मनुष्य के तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि तमोगुण में गिरने की संभावना तो तभी उत्पन्न होती है जब मनुष्य की देखिए विषय भोगों के प्रति एक विशेष आकर्षण बना रहता है, उसकी भोग्य इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, 1 की 10 होती हैं, 10 की 100 होती हैं, 100 से फिर और अनगिनत बढ़ती जाती हैं। तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता, क्योंकि भोग्य इच्छाएं अनंत बढ़ती जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य देखिए छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरियां करने लगता है, यानी कि ऐसी स्थिति में वो नए पाप कर्म करने लगता है और नए पाप कर्म देखिए एक ना एक दिन फिर पुनः वो दुखों का टोकरा लेके जब प्रतिकूल परिस्थितियां लेकर आपके हमारे जीवन में आते हैं। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां ये भी तो देखिए तामसी जोनियां हैं, ये भी तो आपके हमारे जैसे कभी ना कभी किसी ना किसी युग में पहले मनुष्य जोनि में ही थे। इनके जीवन में भी देखिए सत्संग का अभाव रहा होगा, इनके जीवन में सत्संग के अभाव में इन्होंने देखिए पाप कर्म अधिक कर दिए थे, क्योंकि मनुष्य जीवन तो तभी मिलता है या मनुष्य जोनि तो तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता बन जाती है, तब देखिए ऐसी स्थितियों में फिर मरने के बाद मनुष्य की देखिए नीचे की जोनियों में अधोगति होने की संभावना एक प्रबल हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपके हमारी ये स्थितियां बनती हैं, गतियां बनती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में
सुखों से और दुखों से ऊपर उठते हुए हमें अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि शास्त्रों का हम जितना अधिक अध्ययन करते हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, तो आपकी हमारी साधना एक गति पकड़ने लगती है। साधना की गति पकड़ते ही आपका हमारा रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रहता है, और तमोगुण में गिरने की तमाम जो संभावना होती हैं वो समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति देखिए, हम जितने भी वर्तमान जीवन में कर लेते हैं वो तो सुरक्षित बनी रहती है, वो अगले मनुष्य योनि में हमें पुनः मिल जाती है। देखिए, जब जब मनुष्य आध्यात्मिक साधना में लग जाता है तो उसकी देखिए अधोगति होने की तो संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए देखिए, भूतकाल में हम कैसे कैसे कर्म कर चुके हैं, उनके तो देखिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार उनका देखिए आना आवश्यक है। लेकिन संस्कार बनाने ये तो आपके हमारे अपने स्वयं के हाथ में। इसलिए मिले हुए जीवन में देखिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि सात्विक स्थितियां बने, हमारे शुभ संस्कार बने, और जो पहले के भी अशुभ संस्कार बने हुए हैं, अज्ञानता के संस्कार बने हुए हैं, जैसे जैसे देखिए नए शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो वो पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को मजबूत स्थिति देते हैं, और पहले के जो भोगों के या अज्ञानता के या अशुभ संस्कार जो बने होते हैं उनको कर्म से कमजोर करने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हम अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रारब्धवश यदि आपसे हमारे जीवन में सुख आते हैं तो हम उन सुखों का देखिए एक मर्यादा से अधिक भोग नहीं करते, यानी कि एक मर्यादा में उनका संग करते हैं। और जब जब देखिए प्रारब्धवश यदि दुख भी आ जाते हैं तो हम उन दुखों से देखिए विचलित नहीं होते, उन मिले हुए दुखों को भी हम ज्ञान पूर्वक स्वीकार करते हैं। यानी कि दोनों ही स्थितियों में जब जब आपके हमारे अंतःकरण में सात्विक संस्कारों की प्रधानता होती है, यानी कि शुभ संस्कारों की प्रधानता होती है, तो फिर ये जो सुख और दुख ये भी अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रेरणादायी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी देखिए सात्विक संस्कारों की प्रधानता हो। क्योंकि जब जब एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए दुख आ जाते हैं तो अक्सर एक साधारण मनुष्य इन मिले हुए दुखों को ज्ञान पूर्वक स्वीकार अपने जीवन में कर नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी देखिए सुधार आए, उनकी दिनचर्या भी सात्विक बने, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, यानी मेरे कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार के कोई प्रश्न उठ रहे हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके कोई मन में सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।